हाय फ्रेंड, आज हम आपके लिए लाया हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक नया टॉपिक है। ये आपका एनालिटिक्स फंक्शन क्या होता है। बहुत ही सिंपल है और आगे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पढ़ेंगे उसमें इसका बहुत यूज है। कहता है डिफिनीशन इसका कि एक फंक्शन है जो डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल है। कहाँ पर? तो जितने भी पॉइंट होंगे डोमेन में डोमेन डी है, उस फंक्शन के डोमेन में जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट पे वो क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो उस फंक्शन को कहा जाता है एनालिटिक्स फंक्शन। किसके लिए? इन दैट डोमेन, उस डोमेन में उसको एनालिटिक्स कहा जाता है। अब किसी फंक्शन का एनालिटिक्स कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखते हैं। अब मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ पे चारों में देखिए u का वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है आपको कि आप एनालिटिक्स फंक्शन निकालिए एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी का, जहाँ पे u का वैल्यू हमें दिया हुआ है। 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चन को बनाते हैं। बड़ा आसान है, एक बार में ही आप समझ जाइएगा, ये हमको उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है u बराबर साइन एस इंटू कॉस हाइपरबोलिक y। फिर इसको 1 मान लिए। इसमें हम क्या किए? इसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन s और y के रेस्पेक्ट में किए। तो यहाँ पे s के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, साइन का कॉस होता है, इसको हम 5 sy मान लिए। फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन एस कांस्टेंट हो गया और कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन पढ़े हो, साइन हाइपरबोलिक वो लिख लिए हम, इसको हम 5 sy मान लिए। फिर हमने क्या किया? 5 z0 का वैल्यू निकाले और 5 z0 का वैल्यू निकाले, यानी 5 में z0 रख दिए तो cos 0 1 होते हैं, cos z हो गया। यहाँ पे sin 0 0 होते हैं तो ये आपका sin s इंटू 0, ये 0 हो गया आपका। फिर जो फार्मूला पढ़े हैं एफ डैश जेड इक्वल टू 5 z0 माइनस आई 5 z0, इसमें दोनों का वैल्यू रखे तो एफ डैश जेड का वैल्यू मिला हमको cos z। अब इसमें इंटीग्रेशन कर दिए दोनों ओर। इंटीग्रेशन करने पे cos का इंटीग्रेशन पढ़े हो आप, साइन होता है। तो ये जो मिला हमका, यही हमारा क्या है? इक्वेशन 1 का, ये जो इक्वेशन 1 में फंक्शन है, इस फंक्शन का ये क्या हो गया? एनालिटिक्स फंक्शन हो गया। देखिए क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है u इक्वल टू वाई क्यू माइनस 3s स्क्वायर वाई। इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए। अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों ओर। किसके रेस्पेक्ट में? s और y के रेस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में आप पढ़े हुए हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं सिर्फ उसी का होगा, अदरवाइज जो भी फंक्शन है सब कांस्टेंट होगा, जो भी वेरिएबल है सब कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे u में करते हैं s के रेस्पेक्ट में तो y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट 0। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखे, 3 रखे, s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s, y इंटू में कांस्टेंट रह गया आपका वैसे ही। तो ये आ गया माइनस 6sy, इसको मान लेते हैं 5 sy। ये एक फंक्शन में आ गया आपका 5 sy के फंक्शन में। फिर क्या किए? इसी को इक्वेशन 1 को ही पार्शियल डिफरेंशिएशन किए y के रेस्पेक्ट में, डेल u बाई डेल y। अब y का होगा डिफरेंशिएशन तो y क्यू का 3y स्क्वायर, इसमें 3 कांस्टेंट हो गया, s स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, y का होगा। क्यों? तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यह आ गया माइनस 3s स्क्वायर, y का 1 हो गया। ये जो मिला इसको हम दूसरा फंक्शन 5 sy ले लिए। अब क्या किए? तो 5 z0 का वैल्यू निकाले यहाँ से, इस फंक्शन में। ये जो यहाँ मिला है हमको, इसमें s के बदले में z और y के बदले में 0 रखे तो ये मिल गया 0। फिर 5 z0 निकाले, 5 फंक्शन में z और 0 वैल्यू रखे तो y का वैल्यू 0 रखने पे 0, z रखने पर माइनस 3z स्क्वायर ये आया। अब एनालिटिक्स निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला याद करना होगा। आई एफ जेड का जो डिफरेंशिएशन होगा है
एफ डैश जेड इक्वल टू होता है phi1 z0 माइनस आई phi2 z0। ये हमको याद करना है। इसमें क्या किए, दोनों का वैल्यू यहाँ से phi1 z0 का वैल्यू रखे, phi2 z0 का वैल्यू रखे, इतना मिला। जब एफ डैश जेड का वैल्यू हमें मिल जाए तब क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों ओर। अब देखिए इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं। इसमें किए ये इंटीग्रेशन एफ डैश जेड डी जेड इक्वल टू, इधर किए यहाँ क्या है तो I3 जेड स्क्वायर डी जेड, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया एफ जेड, इधर I3 कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर का ZQ/3 यही आया। हाँ, ये दोनों कट गया, प्लस में हम C लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म। तो मिला क्या हमको, एफ जेड का वैल्यू मिला IZQ, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हो रहा है आपका ये बाद में लिखेंगे। इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो किसका, इमेजिनरी पार्ट का। तो कांस्टेंट को भी हम क्या किए, इमेजिनरी पार्ट में ही लिख दिए। तो ये जो मिला फंक्शन एफ जेड, यही हमारा क्या हुआ, एनालिटिक फंक्शन हुआ। किस फंक्शन का, इक्वेशन 1 में जो फंक्शन है इस फंक्शन का। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि u दिया है आपका SQ माइनस 3sy स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 में इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर जैसे पहले हम किए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन sy के रेस्पेक्ट में किए, इतना आया। इसको हम s के रेस्पेक्ट में किए तो ये मिला, इसको phi1s मान लिए। y के रेस्पेक्ट में किए, ये मिला, इसको हम phi2 मान लिए। अब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। अब phi1 z0 का वैल्यू, इसमें हम phi1 जो मिला है ये फंक्शन आपका, उसमें हम z0 वैल्यू रखे, 1 मिला ये। और phi2 जो फंक्शन है उसमें z0 रखे, ये आ गया आपका 0। फिर आप जानते हैं एफ डैश जेड का वैल्यू ये होता है, इसमें दोनों का वैल्यू रख दिए तो हमको मिला 3z स्क्वायर प्लस 3 ये। फिर इसमें हम क्या किए, इंटीग्रेशन कर दिए दोनों ओर। इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रेशन हम पढ़े हुए हैं। इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में किए जेड के रेस्पेक्ट में, और राइट साइड जो है आपका ये 3z स्क्वायर प्लस 3, इसमें भी हम इंटीग्रेशन किए। तो ये मिल गया आपका एफ जेड है, तो ये एफ जेड हो गया। इधर 3z स्क्वायर का पढ़े हो, पावर में 1 जोड़ दिए, वही नीचे लिखे, प्लस 3z प्लस c, ये कट गया आपका 3। तो हमको मिला ये एनालिटिक फंक्शन कितना, तो ZQ प्लस 3z प्लस c, ये मिला हमको। समझे, सिंपल विधि, वही जो पहला क्वेश्चन बनाए वैसे ही हम दूसरा को आराम से ले गए हैं। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते हैं इसीलिए डिटेल हम आपको नहीं समझाए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं। इनमें हमको दिया है u बराबर sin s इंटू कॉस हाइपरबोलिक y। फिर इसको 1 मान लिए। इसमें हम क्या किए, इसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन s और y के रेस्पेक्ट में किए। तो यहाँ पे s के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, साइन का कॉस होता है, इसको हम phi1 sy मान लिए। फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन s कांस्टेंट हो गया, और कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन पढ़े हो, साइन हाइपरबोलिक वो लिख लिए हम, इसको हम phi2 sy मान लिए। फिर हमने क्या किया, phi1 z0 का वैल्यू निकाले और phi2 z0 का वैल्यू निकाले। यानी phi1 में z0 रख दिए तो cos 0 1 होते हैं, cos z हो गया। यहाँ पे sin 0 0 होते हैं, तो ये आपका sin s इंटू 0, ये 0 हो गया आपका। फिर जो फॉर्मूला पढ़े हैं एफ डैश जेड इक्वल टू phi1 z0 माइनस आई phi2 z0, इसमें दोनों का वैल्यू रखे तो एफ डैश जेड का वैल्यू मिला हमको cos z। अब इसमें इंटीग्रेशन कर दिए दोनों ओर। इंटीग्रेशन करने पे cos का इंटीग्रेशन पढ़े हो आप, साइन होता है। तो ये जो मिला हमका, यही हमारा क्या है, इक्वेशन 1 का। ये जो इक्वेशन 1 में फंक्शन है, इस फंक्शन का ये क्या हो गया, एनालिटिक फंक्शन हो गया। ये है आपका अंत में क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यू दिया है ES इंटू कॉस वाई, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर इसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं एस और वाई के रिस्पेक्ट में। तो पहले एस के रिस्पेक्ट में किए तो वाई वाला ये है आपका कॉस वाई कांस्टेंट हो गया, और ES का डिफरेंशिएशन ES ही होते हैं, इसको हम मान लिए phi1 sy एक फंक्शन मान लिए। फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, ES आपका कांस्टेंट वैसा ही रहा, cos का माइनस साइन y होता है, तो ये आ गया इतना, इसको मान लिए phi2 sy। अब phi1 z0 का वैल्यू निकाले, यानी ये जो phi1 फंक्शन है इसमें z0 s का वैल्यू z, y का वैल्यू 0 रखे, cos 0 1 होते हैं, ये आ गया e के पावर z। और phi2 z0 निकाले तो साइन 0 0 होते हैं, तो ये टोटल आपका क्या हो गया 0 आ गया। फिर ये फार्मूला आप पढ़े हैं f डैश z इक्वल टू phi1 z0 माइनस आई phi2 z0, इसमें हम वैल्यू रखे, आया आपका f डैश z का वैल्यू कितना ez आया, ez आया। अब इसमें क्या किए, दोनों ओर इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन करने पे हमको ये मिला, ez का इंटीग्रेशन ez ही होते हैं। तो ये जो है मिला हमको आंसर, ये इंटीग्रेशन क्या है, इस फंक्शन का एनालिटिक फंक्शन है। हमको होप है कि आप एनालिटिक फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। अब नेक्स्ट जो आएगा वीडियो आपके लिए वो बहुत ही यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है, वो हम लाएंगे कल, वो है हार्मोनिक फंक्शन के बारे में, वो क्या होता है वो हम कल लाएंगे आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा आपका। इस प्रकार अभी आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तब तक के लिए अगले वीडियो जब आता है तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।